मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि सेंसस जो है एक यूनियन सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 7th शेड्यूल में लिस्टेड है पॉइंट नंबर 69 पे। और किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए इतने लार्ज स्केल पे हम लोगों को एक लीगल बैकिंग चाहिए होती है, जिसके लिए कि हम लोग के पास सेंसस एक्ट 1948 है और सेंसस रूल्स 1990 है, जो हमको गाइड करते हैं कि हमको सेंसस कैसे करनी है। और उसके जितने भी लीगल प्रोविज़न्स हैं वो हमको अवेलेबल कराए गए हैं। क्योंकि इतने लार्ज स्केल में लोगों को हम लोग नहीं लगा सकते और स्टेट्स का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोग इस एक्टिविटी को करते हैं। जो हम लोग की सेंसस की एक्चुअल हायरार्की होती है, यूनियन होम मिनिस्टर, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री से गवर्न होता है सब्जेक्ट, तो यूनियन होम मिनिस्टर के अंडर में होम सेक्रेटरी होते हैं। होम सेक्रेटरी के अंडर में हम लोगों का जो हेडक्वार्टर है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, वहाँ से इसको गवर्न किया जाता है पूरे इंडिया के सेंसस को। और इस समय मृत्युंजय कुमार नारायण सर IAS हैं, वो सेंसस कमिश्नर है इंडिया के। उनके अंडर में हर स्टेट और यूटी में एक डायरेक्टर होता है। तो इस समय डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस फॉर JNK एंड लद्दाख श्री अमित शर्मा सर हैं, जो IAS हैं AGMUT कैडर के। और पैरेलली इस एक्टिविटी को स्टेट में कंडक्ट कराने के लिए एक स्टेट नोडल ऑफिसर होता है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग है यहाँ पे। और उनके अंडर में जितने भी DCs हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। और उनके अंडर में जितने भी तहसीलदार्स हैं सारे जुरिस्डिक्शन के लिए अपने लिए जिम्मेदार होते हैं। सारे सेंसस वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में कंडक्ट कराते हैं और उसके लिए जैसे इलेक्शन में अपॉइंटमेंट किया जाता है वैसे ही एनुमरेटर और सुपरवाइज़र का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि डोर टू डोर इस एक्टिविटी को कंडक्ट कराते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कब होगी ये एक्टिविटी, तो मैं बता देता हूँ कि सेल्फ एनुमरेशन जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे सर, कि लोग अपना डेटा खुद भर सकेंगे, उसके लिए फ़ेज़ है 17 मई से 31 मई 2026 और 1 जून से लेकर 30 जून 2026 तक एनुमरेटर्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो डोर टू डोर जाके डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का फेज़ है। इसमें हम लोग फ्रेम फाइनलाइज करते हैं एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन के लिए। और जो एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन का फेज़ होता है वो फेज़ 2 है, फरवरी में होगा। स्नो बाउंड एरियाज़ के लिए जो कि विलेजेस हमारे स्नो बाउंड होंगे वो सितंबर 2026 में ही उनका एनुमरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंसस के द्वारा जब पॉपुलेशन बताई जाती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताई जाती है, वो 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027 है। स्नो बाउंड एरियाज़ के लिए वो 1 अक्टूबर 2026 होगा, क्योंकि उनका एनुमरेशन हम लोग पहले कर लेंगे। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया कि इंटेंशन है हम लोगों का सेंसस कराने का, कब कराएंगे, उसके पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट भी एक नोटिफिकेशन निकालती है। उसी तरह फर्स्ट फेज़ के पीरियड का नोटिफिकेशन भी हो चुका है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट फेज़ में, उन क्वेश्चंस का भी नोटिफिकेशन हो चुका है। तो एनुमरेटर अपनी मर्ज़ी से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। जो क्वेश्चनेयर डिसाइडेड है, नोटिफाइड है, वही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एनुमरेटर्स। ये क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लें कि इसमें जनरली हाउसिंग कंडीशंस के बारे में और हाउस की ओनरशिप के बारे में और अमेनिटीज़ जो अवेलेबल है हाउस होल्ड को, उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ असेट्स, रेडियो, लैपटॉप, ये सब अवेलेबिलिटी के ऊपर है, पोजेशन के ऊपर है। कोई भी काम करना हो तो उसके लिए बजट होता है। कैबिनेट ने इसके लिए लगभग 12,000 करोड़ का बजट एनमार्क किया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इस बीच में, इसलिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़, तहसील की बाउंड्रीज़, विलेज की बाउंड्रीज़, वो सारी फ्रीज़ हो चुकी हैं 1/1/2026 के हिसाब से। उसके बाद अब कोई भी चेंज वो सेंसस के बाद ही लागू हो पाएगा। अब वो सारी बाउंड्रीज़ फ्रीज़ हो चुकी हैं सेंसस के पर्पज़ से, और सबको नोटिफिकेशन भी इसका हो चुका है। हम लोगों ने
इस एक्टिविटी को फील्ड ट्रायल के लिए प्री टेस्ट एक किया था, जो नवंबर में सक्सेसफुली हम लोग कर चुके हैं 2025 में। उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें डिसीजन हो गए सारे जनवरी 2026 में, और नोटिफिकेशन हो गया है सारे फील्ड फंक्शनरीज़ का, जो ऑफिसर्स इस काम को करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन, इसके लिए क्या तैयारियों की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों का इम्पॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन हो, डेटा एक्यूरेट हो और कवरेज कंप्लीट हो। तो ये इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन मैनुअल तैयार किए हैं कि कैसे डेटा को कलेक्शन करना है, क्या डेफिनेशंस यूज़ होंगी। तो वो 19 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश प्लस 18 अदर लैंग्वेजेस में उसको तैयार किया गया है। अब ट्रेनिंग चल रही है सेंसस फंक्शनरीज़ की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस पे हम लोगों ने जाके ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी हैं। इसके बाद मेथोडोलॉजी और गाइडलाइंस हम लोगों ने उनको बता दी हैं। सेंसस जो है सर्कुलर्स के माध्यम से होता है। जब हेडक्वार्टर से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंसस कमिश्नर साहब की तरफ से एक सर्कुलर आता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो सर्कुलर इम्प्लीमेंट कर देना है। उसमें स्टेप्स लिखे होते हैं कि अब क्या करना है। तो सर्कुलर हम लोग टाइम टू टाइम इशू होते रहते हैं, वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। टाइम बाउंड एक्टिविटी है, उसका कैलेंडर है, जैसा कि हमने बता दिया कब उसको करना है फेजेस को। और उसकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी डेटा आना चाहिए, डेटा में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, डेटा विल बी करेक्ट। डिजिटल मीन्स से इस बार सेंसस होगा, जैसा कि अभी सर बता रहे थे। मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्शन होगा, लेकिन मोबाइल ऐप के लिए हम लोग कोई टैब या मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे। मोबाइल का ऐप होगा, एनुमरेटर को अपने मोबाइल में अब खुद डाउनलोड करना पड़ेगा, उनको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। कॉन्सेप्ट है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। उसके अलावा जब डेटा कलेक्शन करेंगे वो, तो उनके लिए हम एक ऑनरेरियम उनको देंगे, वो एडिशनल वर्क जो करेंगे। सर ने जैसा बताया कि जनरल पब्लिक भी इस बार अपना डेटा खुद भर सकती है। उसके लिए एक सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल है। सेल्फ एनुमरेशन के माध्यम से एक्चुअल सेंसस के डेटा कलेक्शन के 15 दिन पहले ये पोर्टल ओपन होगा। उसमें लोग अपना डेटा खुद भर सकते हैं, अपने हाउस होल्ड का डेटा भर के वेरीफाई करके वो एक सेल्फ एनुमरेशन आईडी जनरेट कर सकते हैं। जब एनुमरेटर उनके घर पे आएगा तो वो सेल्फ एनुमरेशन आईडी दे के एनुमरेटर से उस डेटा को इस डेटाबेस में ऐड करा सकते हैं। सर, अगर एसआईआर क्यूज आई तो उसको कैसे देखेंगे? अभी हम उसको भी एड्रेस करेंगे, एक बार प्रेजेंटेशन से रन थ्रू हो जाए। सर, इसमें इम्पोर्टेंट, इसको कंट्रोल करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। बस 2-3 मिनट में ख़त्म कर देंगे। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का पोर्टल है, जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ फंक्शनरीज, ट्रेनिंग बैचेस क्रिएट करना और ट्रेनिंग एटसेट्रा सब करना, प्लस फील्ड की मॉनिटरिंग भी उसमें हो जाएगी, क्योंकि सारा डेटा ऑनलाइन लोग सिंक करेंगे, तो वो डेटा हम लोग को साथ साथ दिखता रहेगा कि कितना डेटा उस पर आ गया है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स भी, क्योंकि हर एक को वर्कलोड जो देना होगा, वो ब्लॉक्स भी डिजिटली क्रिएट किए जाएंगे, वो जियो रेफरेंस ब्लॉक होंगे। ये नई टेक्नोलॉजी का यूज़ है। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप 16 लैंग्वेजेस में है, ये इसका स्क्रीनशॉट है और उसमें इनबिल्ट वैलिडेशन चेक्स हैं। सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल जिसकी बात कर रहे थे, इसका URL है se.census.gov.in और ये 16 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिससे कि मैक्सिमम लोग इसको फिलअप कर पाएँ। ठीक है। डेटा सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है कि लोगों को इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका डेटा हमेशा सिक्योर है। एंड टू एंड डेटा सिक्योरिटी सब लेवल पे हम लोगों ने लेयर लगा रखी है, NIC और बहुत सारे सिस्टम इंटीग्रेटर्स का यूज़ करके। सर, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है सर, काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस ये अभी हम बताते हैं। इसी के रिलेटेड सर, सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो इस काम को करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ट्रेनिंग हम लोगों ने मल्टी लेवल ट्रेनिंग का कैस्केड बनाया हुआ है। नेशनल ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे स्टेट के, और स्टेट के मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, जो कि एनुमरेटर सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग देंगे। और इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी 3 दिन की एनुमरेटर सुपरवाइज़र की। और इम्पॉर्टेंट फिगर ये देख लीजिए, बॉटम में लिखा है कि 23,774 एनुमरेटर्स इसमें लगेंगे इस काम को करने के लिए, और उनके काम को सुपरवाइज़ करने के लिए 4,014 सुपरवाइज़र्स अप्रूव करके रखे हुए हम लोगों ने। तो टोटल एस्टिमेटेड 27,788 लोग इस काम में लगेंगे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से
एज एन एनुमरेटर, ऑफिसर्स अलग से। सर, थैंक यू। अब आप बताएं अपने क्वेश्चंस। काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस क्योंकि स्कैम्स काफी ज्यादा है।